जो हमारी जो राइड कैंसिल हुई वो इसका यही रीज़न था कि डॉक्टर ने उसी समय एडवाइस किया। ऑलराइट गाइस, सो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आपको जो वर्क फ्रॉम होम है मोस्टली लैपटॉप पे निकलता है और आप मेरी तरह हो जो बेड पे बैठते हो हमेशा लैपटॉप के लिए, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वन। सो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और ये बहुत ही अच्छा है। यू कैन क्लियरली मेक इट आउट। सो बेसिकली दिस इज़ दी स्टैंड, और ये जो स्टैंड है इस पर आप लैपटॉप रख सकते हो, अपना बेड पे लैपटॉप रख सके अपना काम कर सकते हो। एंड ये इसके हैंडल्स हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इट्स अ वेरी कूल प्रोडक्ट। ये आपको अपना जो भी स्टैंड है इसको बेड पे रखना है, बेड पे आप अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। इस तरह से आप अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हो और एक हाथ में आपका माउस होगा लाइक दिस। यहाँ पे अपना माउस रखो और ये यू आर वेरी गुड टू गो। सो ये काफ़ी कूल प्रोडक्ट मुझे लगा और मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो इफ़ यू रियली वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको लैपटॉप यूज़ करते करते या फिर कुछ खाने का मन करे, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने का मन करे, तो इसमें ये प्रोविज़न भी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना मग इसमें रख सकते हो, कॉफ़ी मग रख सकते हो, पानी का ग्लास, कुछ भी। यहाँ पे वायर सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पे अपना काम यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप ले सकते हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी घर पर काम चल रहा है, आप लोगों को पता है। लेकिन आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा सैड वाला है। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं पापा के साथ। लेट्स गो। तो लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं और पापा राइड का प्लान कर रहे थे कि हम लोग लॉन्ग राइड पे जाएंगे, और वो सरप्राइज़ राइड थी। बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, इंस्टा पे भी नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट व्लॉग में बताऊंगा। और जिस दिन निकलना था, मतलब जिस दिन व्लॉग अपलोड किया था उसके 1-2 दिन बाद ही हमें निकलना था, सुबह सुबह राइड पे। और जगह मैं अभी बताऊंगा नहीं, बिकॉज मैंने सोचा था वो सरप्राइज़ रखूँगा। तो अब आगे भी जब भी राइड होगी वो सरप्राइज़ ही होगी, तो जगह मैं बताऊँगा नहीं। तो सुबह हमने निकलना था 4-5 बजे के अराउंड, लेकिन एक दिन शाम को पहले कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और पापा ने वो चीज़ फेस की। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था और लिटरली मैं, मम्मी और पापा तीनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस टाइम पे। तो अभी आपको मैं तो क्या ही बताऊँ, डैडी ही बताएंगे। डैडी फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो कर दो सबको, क्योंकि आपके अभी बहुत सारे फैंस हो चुके हैं मेरे चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम सैर करते हैं थोड़ी सी छत पर। अभी शाम का टाइम है और सैर बाहर नहीं करने जा रहा हूँ, इसका भी रीज़न डैडी ही सब बताएंगे। तो चलो अभी सैर करके फिर हम बातें करते हैं। हाँ जी डैडी जी, तो बताओ कि क्या हुआ था और किस लिए हमारी जो राइड थी, फर्स्ट टाइम पापा और बेटा एक राइड साथ में करने जा रहे थे लेकिन वो कैंसिल हो गई। आज से 3 दिन पहले मैं और आपके मैडी भाई डैडी भाई यानी मेरा बेटा करुण, हाँ हमने प्लान किया कि भाई लोगों से प्रॉमिस किया है हाँ कि बहुत लंबी नहीं तो कोई छोटी राइड तो कर ही देते हैं। हाँ। तो लगभग सब कुछ तैयार ही था, लेकिन शाम को पता नहीं मेरे मन में कुछ घबराहट सी होने लगी। उस घबराहट के कारण मैं थोड़ी रेस्ट करने के लिए बैठ गया। जैसे मैं बैठा, मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही पल के बाद मेरी आँख खुली तो मेरा बेटा करुण और इसकी मम्मी दोनों मुझे कुछ पानी पिला रहे थे। उठो उठो, क्या हुआ। तो ये बड़ी अचानक ऐसी चीज़ हुई। इन्होंने कहा कि आप तो बेहोश हो गए थे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन सचमुच मैं बेहोश ही हो गया था। पापा फेंट हो गए थे जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी। मुझे अचानक से चेस्ट में कुछ ऐसे तिलबिलाना होता ना, मन थोड़ा सा घबराना। उसके बाद अचानक वो चीज़ सिर के अंदर चली और सिर ऐसे मेरा घूम गया। और इससे पहले कि मैं गिरूँ, मैं फटाफट अपनी चेयर का सहारा लिया और टेबल पे सिर रख के बैठ गया। उसी में मुझे उसके बाद कोई होश नहीं रही कि मुझे साथ क्या हुआ। मुझे होश जब आई तब करुण फटाफट फ्रिज से पानी निकाल के मुझे पानी पिला रहा। नहीं डैडी, ये दूसरा इंसिडेंट था। हाँ, पहले इंसिडेंट में तो आपने समहाउ अपने आप को मैनेज कर लिया। वो तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम पे था, डैडी किचन में कुछ काम कर रहे थे, मतलब जो किचन का काम लगवाया हुआ है। जो मैंने जो बताया ये सीरियस था। इससे पहले जो पहले हुआ उसको 2-3 घंटे पहले कारपेंटर लगे हुए थे। मैं कारपेंटर के पास बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, देख रहा था क्या कर रहे हैं। अचानक मेरे सिर में कुछ होने लगा तो मैं उसी जगह पे बैठ गया। उस जगह पे बैठ के सोचा यार हो क्या रहा है मेरे सिर में।
मैं बैठ गया। बैठने के बाद कुछ पल के बाद मैंने देखा कि नहीं, ऐसे तो मैं गिरी ना, जब अपने आप को रोका, संभाला, उठ के आके मैं अपने बेड पे लेट गया। और फिर 2-3 घंटे बाद जब दूसरी जो असली घटना, जो ज़्यादा सीरियस घटना जो थी, ये कोई 2-3 घंटे उसके बाद वो मेरे और मम्मी के सामने हुआ था। एंड पापा वाज लाइक कि एकदम से उनकी आंखें ऐसे हो गई थी और लिटरली गिरने ही वाले थे, तो बिल्कुल मेरे साथ ही थे और हम लोग बातें कर रहे हैं। इट वाज लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कारपेंटर और हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना आगे, जो भी है। मतलब एकदम से हुआ, मतलब लिटरली जो इतना ज़्यादा शॉकिंग लगा मुझे। और पापा को स्टिल उसके बाद 2 सेकंड बाद डैडी वाज लाइक कि क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। इसके बाद फिर हमने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। वो बोला 3-4 दिन आप ये मेडिसिन लो और इससे अगर आपको मैंने पॉजिटिव रिजल्ट आता है देन गुड, अदरवाइज शायद कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके अगले दिन ही हमें निकलना था राइड के लिए। हाँ। और जो हमारी जो राइड कैंसिल हुई वो इसका यही रीज़न था कि डॉक्टर ने उसी समय एडवाइस किया कि आप आज जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है आप ना तो कहीं बाहर जाएंगे और ना ही कोई सीवियर एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, इवन आप अकेले वॉक पे भी नहीं जाएंगे तो मैं चक्कर आ सकता है, कभी भी गिरने का डर है। उस वजह से लेकर फिर करुण उदास हो गया, कहला पापा इतनी अच्छी राइड। अरे राइड की तो डैडी बात की बात है, आपकी सेहत देख के ना। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को बोला था कि बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़ मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था। उसके बाद एनीवेज मतलब 2 दिन बाद भी पापा कह रहे थे कि चल तुझे अगर राइड पे चलना मैं चल लेता हूँ। मतलब माई फादर इज़ सो सपोर्टिव फॉर माई यूट्यूब एंड ऑल, की वो कह रहे थे कि मैं तेरे लिए राइड पे चल लेता हूँ आपकी राइड। लेकिन मैंने कहा नहीं लिटरली मेरा मन नहीं था कोई भी व्लॉग करने का, कोई भी राइड करने का। इनफैक्ट ये जो आज भी व्लॉग डाल रहा हूँ मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं ऐसा भी कभी कुछ डालूंगा इस चैनल पे। तो ये आप इसमें डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि तेरी राइड कैंसिल होने से ये मेरा भी अपना लॉस है। और नहीं आपका कोई लॉस नहीं है डैडी। मैं आपका और मेरी और आपकी टैग टीम चैंपियनशिप रहनी चाहिए। टैग टीम चैंपियनशिप रहनी चाहिए हम लोग, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हेल्थ सही है उसके बाद सब चीज़ें सेकेंडरी है। और कल फिर डॉक्टर साहब के पास दिखाना है, लेट अस सी क्या होता है। तो गाइस देयर इज 50% इम्प्रूवमेंट इन माय कंडीशंस। तो काफ़ी बाकी तो भगवान के ऊपर है, मेरी ब्लेसिंग्स बरसाओ पापा पे, तो ऐसा ना हो। मेरा बिल्कुल आप लोग जो विश करते हैं मेरे लिए उससे शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। डेफिनेटली और इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, होगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो राइड इज कंफर्म। यस, राइड कंफर्म होगी। तो हमारी जो राइड कैंसिल हुई उसका ये रीज़न था। अदरवाइज आज उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ होते डैडी के लिए, बिकॉज पहली बार सन फादर राइड कर रहे थे और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पापा साथ में तो और क्या चाहिए बेटे को। पिछले 4 दिन से करुण कहीं बाहर नहीं गया है। सिर्फ ये इस कारण के नहीं, पापा को अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। बिल्कुल तो ये आपका सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस नहीं डैडी, बस आप सही रहो। चलो अभी नीचे चलते हैं और मम्मी से तो बात करते हैं। मम्मी भी बहुत टेंशन में, मम्मी को भी थोड़ा जॉली नेचर वाला जो मम्मी का नेचर है वो बाहर लेके आते हैं। सो लेट्स गो डाउन। अभी मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली घर में और क्या क्या चल रहा है। सो लेट्स गो नीचे। भैया आपको मैं कैमरे में लेके आ रहा हूँ। क्यों भैया हेलो करो पहले सबको। हेलो। ऐसे हाथ तो हिलाओ। तो गाइज ये वाला हमारा स्टोर रूम था, यहाँ पे अभी बन रहा है बाथरूम। और ये हमारे काफ़ी होनहार भैया इलेक्ट्रिशियन अभी लगे हैं यहाँ पर। ये किचन के साथ साथ ये वाला भी बाथरूम बन रहा है। अभी जो आपको इतनी देर से शूटिंग के पीछे आवाज़ आ रही थी वो यहीं से आ रही थी आवाज़। तो ये मेरा जो कमरा है ये इसके साथ अटैच वॉशरूम बना रहे हैं। अभी भैया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। भैया कुछ खाने पीने के लिए कहीं होगा बता देना, है ना। चलते हैं किचन पे। दिस इज़ दी ऑलमोस्ट रेडी किचन। हमारी किचन ऑलमोस्ट रेडी है, कल परसों तक ये बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ दी मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे हमने बॉक्स लगाया है, चिमनी लगेगी यहाँ पे। ये मॉड्यूलर किचन के हिसाब से पूरी बनी हुई है, यू कैन क्लियरली मेक इट आउट। और सनमाइका का कलर जो मैंने चूज़ किया था, मिट्टी पड़ गई है, वो ये वाला है। सो होपफुली आप जब ये पूरे डोर्स लग जाएंगे देन इट विल लुक डेफिनेटली सो सुपर ऑसम लगेगी। तो अभी मम्मी के पास चलते हैं, बिकॉज मम्मी इज़ लाइक कि नहीं करना ब्लॉग। मम्मी कहाँ डैडी? रूम में मम्मी। सो अभी मम्मी के साथ हूँ और मम्मी भी 2-3 दिन से काफ़ी टेंशन में थी। व्लॉग में मैंने बता दिया कि क्या चल रहा था 4 दिन से, क्योंकि इन लोगों के साथ मैं अपनी सारी लाइफ शेयर करता हूँ। तो हाँ, घर में कामकाज भी लगा हुआ है। घर में कामकाज भी लगा हुआ है। वैसे भी कोरोना की भी बड़ी केसेस हो रहे हैं। कैसे जाना रहा?
मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही थी, बट कोई नहीं, अभी होपफुली पापा की तबीयत सही रहेगी और विद टाइम और ठीक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो, आपका मैडी भाई आपके साथ है। तू हमारे साथ है इसलिए किस बात की टेंशन। बस फिर और क्या, जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 जब दिन तक तो मैं बड़ी हूँ। टेंशन रही मेरे को, बड़ी इनकी हालत ख़राब थी ना तेरे पापा की, बहुत सिर में चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, घबरा गई थी मैं तो। बस तू था यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा सहारा मिला। कोई नहीं, अब कोई तो थोड़ा फ़र्क है, अब थोड़ा फ़र्क है और होपफुली हो जाएगा। कल तक थी, अभी दवाई थोड़ी सी चेंज हुई है पापा की। बट एनीवेज गाइज, आज का मम्मी व्लॉग फिर हम एंड करते हैं। एंड के लिए आपका आना ज़रूरी है मेरे व्लॉग में, बिकॉज आप नहीं आओगे तो 4 चांद नहीं लगते व्लॉग कह में। रहा था तुम आ गई, मैं आती नहीं। कोई नहीं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग। एक छोटा सा क्रिस्पी सा आप लोगों को मैंने बताया कि क्या चल रहा था, इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, बिकॉज मैंने सोचा था कि 2-2 दिन में व्लॉग डालूंगा, बट नहीं आएंगे। अब से व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे हर 2 दिन में। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइट सेफ, राइट हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो गाइज, ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो, जोर से मम्मी, कल क्या पता कल हो ना हो। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, बेस्ट टाइम है अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, किस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। वैसे तो मम्मी मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, खाना बना बना के खिला रही हैं बट कोई नहीं, आप अपने पेरेंट का सपोर्ट करो। अरे अरे ये क्या हुआ प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार आ गया रे, प्यार लाड़ आवा था मेरे ऊपर, लाड़ आता जोले मी ना, मैं कुछ गलत करना हो तो बड़ी ज़्यादा डांट भी पौंदी है मी, मैं नहीं डांटती, बड़ी ज़्यादा डांट दो तो तेरे पापा मम्मी डांटती नहीं, मम्मी बस नाराज होकर बैठ जाएंगी। पापा तो बिल्कुल मुंह पे डांट देंगे, पापा तो देखते भी नहीं आगे पीछे कौन है, बस डांट दो बाप होता है ना फिर इसलिए बाप के सामने बोलना नहीं आता, बोलना नहीं होता, ज़्यादा आर्गू नहीं करनी है। आर्गू चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर एंड एंड कुछ भी बोल दो, खुदा हाफिज हाफिज। खुदा हाफिज।